बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म का फॉर्मूला, यानी किसी भी जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला था हमारा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस फॉर्मूले पे बेस्ड फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, फॉर्मूले को समझा था, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में की थी। तो आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं उसमें हम आगे के क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के सॉल्व करने जा रहे हैं। दोनों वीडियो एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में हैं, इसलिए आपको पहले वो वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद इस वीडियो से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो आज हम जो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक्चुअली क्या है कि हम इस एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला करने वाले हैं, लेकिन उसके डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे। कभी हमें an पता होगा, a पता होगा, n पता होगा, d अननोन होगा, यानी कि ये 4 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ें हमें गिवन होंगी और एक हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें क्या पता करना है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है -150, क्या वो इस सीरीज का नंबर है। अब अगर है तो इसी में कहीं ना कहीं आगे होगा, इसका मतलब हमें उसकी पोजीशन पता नहीं है, तो हम उस नंबर को an अज्यूम कर लेते हैं। तो हम कैसे शुरू करेंगे, 6th का आंसर हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने अज्यूम किया कि ये जो 150 है -150 ये an है। अब अगर ये an है तो हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें इसकी पोजीशन नहीं पता तो हमें n कैलकुलेट करना है और बाकी सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे an है इसका -150, a क्या है, क्योंकि सीरीज़ 11, 8, 5 और 2 दी है, इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 11। और d कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आप लोगों को, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, यानी 8 - 11 यानी कि हमारे पास आ गया -3। यानी इस फॉर्मूले में हमें an पता है, a पता है, d पता है, तो जो चीज़ अननोन है वो है n कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमने अपना फॉर्मूला लिया an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज़ रिप्लेस करना शुरू करते हैं। -150 a की जगह 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। अब हम 11 को पहले इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो 150 -150 में -11 हो जाएगा। ये जो -3 है इसे मैंने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया -161। ये वाला 3 जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा और हमारे पास इन दोनों का सम हो जाएगा 164। अब n कैलकुलेट करने के लिए ये जो -3 है इसको मैं इधर डिवाइड करूँगी, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन तो कट हो गया, पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 5 ज़ा 15, 1 बचा 14, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा 3। अब ये जो चीज़ है थोड़ी सी डिफरेंट है, n नंबर ऑफ टर्म है और नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 इस तरह से चलती है हमारी नेचुरल नंबर्स में। कभी भी कोई सीरीज़ का नंबर इस तरह फ्रैक्शन में, डेसिमल में या नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो नंबर दिखा रहा है ये इस सीरीज़ का नंबर नहीं है। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या -150 इस सीरीज़ में कहीं है, तो क्योंकि इसका आंसर हमें एक होल नंबर में, एक नेचुरल नंबर में नहीं मिला, तो हम कहेंगे नो, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस सीरीज, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो ध्यान से देखिए, उन्होंने पूछी है हमसे एक AP जिसकी 31st टर्म हमें बतानी है। अब AP में जनरली जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में पूरी AP दी जाती थी, यहाँ AP ना देके उस AP की सिर्फ 2 टर्म्स दी गई हैं। कौन कौन सी टर्म दी है, 11th टर्म और 16th टर्म। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, इस तरह के क्वेश्चन में AP के साथ लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमने A11 में अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है हमारा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 की जगह हमारे पास आया
a प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 लिखना चाहिए, पर मैं एक साथ ही यहाँ पे 10d लिख देती हूँ। इस तरह से हमारे पास इसका सोल्यूशन बना। अब ज़रा 16th टर्म का देखते हैं, तो वो बनेगा क्योंकि n माइनस 1 16 माइनस 1 तो ये 15d हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 73। अब ध्यान से देखिए, एक तरह से ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a और d कैलकुलेट करना है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के आपने कौन कौन से मेथड सीखे हैं? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इस तरह से कई मेथड सीखे हैं। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिख ली एक के नीचे एक। a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73 और a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। एलिमिनेशन मेथड में यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये साइन जो है नीचे के सब चेंज हो गए। प्लस a से माइनस a कैंसिल, 15d में से मैंने 10d सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 5d आ जाएगा। 73 में से 38 माइनस करना है तो 5 और ये 3। तो अब जब हम d कैलकुलेट करेंगे तो वो 35/5 यानी कि हमारे पास आ गया 7। अब d की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हमें a कैलकुलेट करना है, तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो मैं इस वाले में करती हूँ, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। यहाँ पे मैंने d की जगह 7 रिप्लेस किया तो 10 इंटू 7 70 हो गया। अब हम 70 को ले जा करके 38 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 70 में से जब हम 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा 32, नेगेटिव साइन में 32। 70 बड़ा है इसलिए नेगेटिव साइन और 32। तो इस तरह हमें a और d पता चल गए, और जैसे ही हमें a और d पता चलता है हम पूरी सीरीज पता लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म उसकी -32 है, सेकेंड टर्म हम निकाल सकते हैं +7 करके, इस तरह से हम आगे निकाल सकते हैं। पर उन्होंने हमें फ़िलहाल अभी सीरीज़ नहीं पूछी है, उन्होंने हमसे सिर्फ 31st टर्म पूछी है। तो ज़रा 31st टर्म कैलकुलेट करते हैं। 31st टर्म का मतलब हो गया a प्लस 31 माइनस 1 दैट इज़ 30d। तो अब हमें a और d चाहिए, वो हम यहाँ रिप्लेस करते हैं। a की जगह मैंने डाला -32 और d की जगह डाला 7। -32 ये हो गया 210। 210 में से हमने 32 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 178। तो इस तरह इस सीरीज़ की 31st टर्म हो गई 178। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें किसी एपी में से दो इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी हम पूरी एपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, वहाँ पे भी हमने कई सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए थे। अब ज़रा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा पढ़ते हैं ध्यान से। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं। अब 50 टर्म में से थर्ड टर्म उन्होंने 12 दी है और लास्ट टर्म 106 है। थर्ड टर्म उन्होंने दी है तो हम थर्ड टर्म लिख लेते हैं, a3 इज इक्वल्स टू 12। अब लास्ट टर्म का क्या मतलब हुआ, क्योंकि सीरीज में 50 टर्म है, इसका मतलब लास्ट टर्म हो गई 50th टर्म। तो 50th टर्म हमारी क्या बन जाएगी, a50 इज इक्वल्स टू 106। और इसकी भी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, जैसे कि a50 की क्या बनेगी, a प्लस 50 माइनस 1 यानी 49d इज इक्वल्स टू 106, और a3 की बन जाएगी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। ये जो दो इक्वेशंस हैं इन्हें फिर हम एलिमिनेशन से सॉल्व करने जा रहे हैं। माइनस किया तो a से a कैंसिल, 49 में से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया 47d, 106 में से मैं 12 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मान लीजिए 106 में से पहले 6 किया 90, फिर और 6 करना है 94। तो इस तरह से मेरे पास 94 आया। फिर d कैलकुलेट करने के लिए 94/47 किया मैंने, तो मेरे पास d की वैल्यू आ गई 2। अब d पता चल गया, अब a कैलकुलेट करना है। तो ये वाली इक्वेशन थोड़ी सिंपल लग रही है, इसमें ही वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, यानी a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 यानी कि 8। तो अब हमारे पास a और d दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब उन्होंने हमसे क्या पूछी है, 29th टर्म। तो अब 29th टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a29 का मतलब हुआ a प्लस 29 माइनस 1 यानी कि 28d। a की जगह मैंने रिप्लेस किया 8, 28 इंटू 2 सॉल्व करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5,
56 में मैंने 8 ऐड किया तो मेरे पास कितना हो जाएगा 64। इस तरह से 29th टर्म मुझे क्या मिल गई 64। तो इस तरह से हमें इन सभी क्वेश्चन में दो दो इक्वेशंस बना करके उनको लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व करना है। अब ज़रा 9th क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। 9th क्वेश्चन के लिए वो कह रहे हैं कि 3rd टर्म और 9th टर्म, फिर से वही सिचुएशन हो गई, दो लीनियर इक्वेशंस बनने जा रही हैं, उन्हें सॉल्व करके ए और डी कैलकुलेट करना है। पहली बनेगी 3rd टर्म यानी A3 इज इक्वल्स टू 4 और दूसरी बनेगी 9th टर्म यानी A9 इज इक्वल्स टू -8। तो A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4, 9th का मतलब हो गया A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। अब ज़रा इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन से सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो एक के नीचे एक लिखिए और अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशंस के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस A से -A कैंसिल, 8D में से 2D सब्ट्रैक्ट किया, 6D -8 और -4 मिलके -12 हो गया, यानी D की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब A कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ A प्लस 2 इंटू -2 4, तो A ये हो गया -4, तो A इज इक्वल्स टू 4, ये 4 उधर ले जाएंगे तो A इज इक्वल्स टू 4 + 4 8 हो गया। तो इस तरीके से हमें अपनी जो AP है उसकी A और D मिल गई। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी अब की बार उन्होंने एक पोजीशन पूछी है, एक पोजीशन जिस पे 0 आ रहा हो, यानी हमें n कैलकुलेट करना है। और क्योंकि हम 0 लाना चाहते हैं इसका मतलब an की वैल्यू 0 है। तो हमें क्या गिवन है an इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में चेकिंग की थी बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करनी है। a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 है, हमने 8 रिप्लेस कर दिया। n-1 d की वैल्यू हमारे पास -2 है, हमने वो रिप्लेस कर दी। ये जो 8 है इसे मैं इक्वल टू साइन के उस तरफ ले जाती हूँ तो ये उधर जाके हो जाएगा -8, और ये जो -2 है इसे हम ले जा करके 8 के नीचे डिवाइड कर देंगे। तो -8 -2 साइन कैंसिल, 2 4 = 8। अब n-1 इज इक्वल्स टू 4 है तो n कैलकुलेट करने के लिए ये 1 हम ले जाके उधर प्लस कर देंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, यानी 5th प्लेस पे जो नंबर आएगा वो 0 आएगा। ये सीरीज कैसे स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट टर्म है 8, फिर उसके बाद 2 से ये सीरीज डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि d की वैल्यू -2 है। जब हम 8th पोजीशन पे पहुंचे तो हमें नेगेटिव टर्म मिल गई, इसका मतलब उससे पहले कहीं पे 0 आया। कौन सी प्लेस पे 0 आया, 5th प्लेस पे 0 आया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। अभी हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। तो ये शुरुआत ही एक इक्वेशन से हो रही है। कैसे करेंगे 10th क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि 17th टर्म, तो हमने लिखा A17, ये जो है 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, A17 इज इक्वल्स टू A10 + 7। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। A17 की जगह A प्लस 16D आ जाएगा। 10th टर्म है तो उसकी जगह 10 - 1 यानी 9D आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 7। और अब हमें क्या करना है, सॉरी +7 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो A प्लस 16D और ये A इधर आया, 9D भी इधर आया, हमारे पास बच गया 7। A से A कैंसिल हुआ, 16D में से मैंने 9D सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास बचा 7D, दैट इज इक्वल्स टू 7, यानी D की वैल्यू जो हमारे पास हो गई 7/7 यानी कि 1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन बनी और उसकी हेल्प से हमने इसमें से D कैलकुलेट कर लिया। तो क्योंकि इसमें एक ही इन्फॉर्मेशन दी है तो हम सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें A भी कैलकुलेट करो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें 2 अननोन चाहिए तो हमें 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बाकी सब क्वेश्चंस में हमें अभी तक जो भी हमने सॉल्व किए 2-2 इक्वेशंस दी थी, 2-2 टर्म्स दी थी, इसलिए हम A और D दोनों कैलकुलेट कर पा रहे थे। यहाँ पे उन्होंने हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए हम सिर्फ एक ही चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है D। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम ऐसी ही चीज़ है, विच टर्म ऑफ दिस एपी, यहाँ पे पूरी एपी दी हुई है, इसका मतलब हमें सब ए और डी पता है। और फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, तो वो कौन सी टर्म है। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें 54th टर्म पता होनी चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करने जा रही हूँ। 11th क्वेश्चन है, मेरी एपी है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। अब हम इसमें से ए और डी सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो ए है हमारे लिए 3 और डी है 15 माइनस 3 यानी कि 12। अब हमें ए और डी मिल गए। अब उन्होंने हमसे कहा है कि हमें पहले तो 54th टर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो टर्म कैलकुलेट करनी है वो उससे ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले 54th टर्म कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस एन माइनस 1 डी, एन की जगह 54 आने वाला है, -1 करेंगे तो 53 डी रह जाएगा। a की जगह मैंने लिखा 3 प्लस 53 इंटू 12। अब हमें ये प्रोडक्ट सॉल्व करना है। 12 3 ज़ा 36, तो यहाँ पे 3 हुआ, 12 5 ज़ा 60, 60 प्लस 3 63, और इसमें मैंने 3 ऐड कर दिया तो 639। तो इस सीरीज में जो 54th टर्म है वो है 639। अब हम एक ऐसी टर्म ढूंढने जा रहे हैं ए एन, जिसकी वैल्यू 639 से 132 ज़्यादा है, यानी ए एन इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम। प्लस करते हैं 11 7 7 771। ये है हमारी इस सीरीज की एक टर्म। अब कौन सी टर्म है, यानी अब हमें ए कैलकुलेट करना है। तो ए कैलकुलेट करने के लिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 771। ए हमें पता है कितना है 3, डी हमें पता है वो कितना है 12। तो अब हम n कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये 3 ले जा करके मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ। n माइनस 1 इंटू 12, 771 माइनस 3। तो 771 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 768। और ये जो 12 है, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं 12 की टेबल से। 12 6 ज़ा 72, 12 4 ज़ा 48। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास 64 आ गया। ये 1 उधर जाके इसमें ऐड होगा तो n की वैल्यू हो गई 65। यानी इस सीरीज में 65th पोजीशन पे जो नंबर हमें मिलने वाला है वो है 771, जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो इस तरह से हम जैसा क्वेश्चन में बोलते जाएंगे उसको हम इक्वेशन फॉर्म में चेंज करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ध्यान रहे, एक अननोन होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें नोन होनी चाहिए। तो एक अननोन जो था वो यहाँ पे n था, बाकी सब चीज़ें हमें क्वेश्चन में पहले से पता थी, तो हमें वो रिप्लेस करनी है और एक अननोन कैलकुलेट करना है। अब ज़रा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो फिर क्या डिफरेंट है, दोनों की फर्स्ट टर्म, इसका मतलब अलग अलग है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट AP की। मान लेते हैं इसकी फर्स्ट टर्म है स्मॉल a और इसका कॉमन डिफरेंस है d। अब हम बात करते हैं सेकंड AP की। तो कॉमन डिफरेंस में तो चॉइस है ही नहीं, उन्होंने कहा है कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस इसका भी d है। लेकिन फर्स्ट टर्म डिफरेंट है तो मैं उसे कैपिटल A से अज्यूम कर लेती हूँ। अब उन्होंने कहा कि इनकी जो 100th टर्म है उसका डिफरेंस 100 है। तो पहले 100th टर्म कैलकुलेट करते हैं। इसकी 100th टर्म क्या होगी, a प्लस 99d, और इसकी भी क्या होगी, इसकी भी a 100th टर्म होगी a प्लस 99d। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का हमें डिफरेंस लेना है, a100 माइनस a100, जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है 100। अब हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस 99d माइनस का साइन लगाया, a प्लस 99d इज इक्वल्स टू 100, दोनों का डिफरेंस करेंगे, a प्लस 99d, साइन नेगेटिव है इसलिए वो अंदर के सब साइन चेंज कर देगा। तो हमारे पास 99d को कैंसिल कर देगा, दोनों की वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है। और हमारे पास जो चीज़ बची वो है कि दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है।
लेकिन हमसे तो 1000th टर्म का पूछा है, तो इसको हम रख लेते हैं अपने पास इक्वेशन 1 कह के। और अब हम 1000th टर्म का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी कि a 1000 और दूसरी सीरीज का भी 1000, तो ये बन जाएगा a प्लस, अब ये 1000 है, 1 माइनस किया 999d। बिल्कुल ऐसे ही ये भी यही बनेगा, साइन माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसमें भी 999d आ गया। ये इसका कैपिटल ए है, सॉरी, तो यहाँ पे हम कैपिटल ए देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास बचा स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी 100 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और इस तरह हमें पता चला कि जो 100th टर्म का डिफरेंस था वो 100 था, फिर हमें पता चला फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 है, फिर हमें पता चला 1000th टर्म का भी डिफरेंस 100 है। सबका रीज़न एक ही है, क्योंकि d सेम है तो वो हर बार d की टर्म को कैंसिल करेगा और हमारे पास a माइनस ए ही आएगा। तो हम कोई भी टर्म का डिफरेंस निकालें, अगर किसी एक का डिफरेंस 100 हो गया तो सबका डिफरेंस 100 होगा। तो ये तब होगा जब हमारा d सेम होगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस किए। अब मैं जो आपको 2 क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ वो दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे करने हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब जो 2 क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं दोनों कुछ सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम ट्रिक अप्लाई हो रही है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 डिजिट्स के नंबर लेने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो। ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? तो 7 से डिविजिबल नंबर की जब वो बात करते हैं तो इसका मतलब 7 की टेबल के नंबर हो गए, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, यानी उन सब में जो डिफरेंस है वो 7 है। यानी कि जैसे ही उन्होंने कहा डिविजिबल बाय 7, ये तो पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस इसका 7 है। स्टार्टिंग कहाँ से है? तो स्टार्टिंग उन्होंने कहा 3 डिजिट्स के नंबर से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, 3 डिजिट के नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं 100 से और एंड कहाँ होते हैं? 999 पे। लेकिन ये दोनों नंबर तो 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी जो हमारा पहला 3 डिजिट का नंबर 7 से डिविजिबल है वो 100 से कुछ आगे होगा और 999 से कुछ पीछे होगा। तो अब हम वो नंबर कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जैसे कि मुझे 100 को 7 से डिवाइड करना है। अब 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा। अब क्या करते हैं हम? 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 7 माइनस 2 हमारे पास आया 5 और इस 5 को हमें इस 100 में ऐड करना है। यानी पहले 2 को 7 से सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो बचेगा उसे 100 में ऐड करना है। तो हमें जो सबसे पहला नंबर 7 से डिविजिबल मिला वो है 105। 105 हमारा फर्स्ट नंबर है और क्योंकि 7 7 का कॉमन डिफरेंस है तो इससे अगला नंबर हमारा बन जाएगा 112। तो इस तरह हमारी सीरीज बनेगी। अब आखिरी नंबर क्या होगा? तो उसके लिए भी मैं 999 को 7 से डिवाइड करूंगी। 7 1 ज़ा 7, 2 बचा, 7 4 ज़ा 28, 1 बचा, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ बचा 5। अब यहाँ जो चीज़ बचती है, जो भी रिमाइंडर बचता है, उसे ले जाके हम डायरेक्टली इस नंबर में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी मुझे क्या करना है? 999 में से 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास आ गया 994। यानी इस सीरीज़ का जो हमारा लास्ट नंबर है वो 994 है। तो हमारी सीरीज़ क्या बनी? 3 डिजिट्स के नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं, 105, 112 एंड सो ऑन अप टू 994। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये कितने नंबर्स हैं, यानी कि 994 कौन सी पोजीशन पे है। जिस पोजीशन पे है वो उतने ही नंबर्स हैं। यानी हमें फिर से पता है, A पता है, D पता है, AN पता है और N कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले एक बार लिख लेते हैं। A है हमारा 105, D है 7 और AN है 994। तो अब हम अपना AN का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें पता हैं वो रिप्लेस करते जाते हैं। 994 AN की जगह पे लिखा, A की जगह पे 105 प्लस n-1 इंटू 7। ये 105 ले जाके मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करती हूँ। 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7। तो जब हम इसे माइनस करेंगे, 14 माइनस 5 हमारे पास हो गया 9, फिर इसमें से 11 माइनस करेंगे तो 88, तो 889। और ये जो 7 है जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है,
अब ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 1 बचा, 18, 7 2 ज़ा 14, 4 बचा, 7 7 ज़ा 49। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 127, तो n की वैल्यू हो गई 127 प्लस 1 128। ये जो नंबर है ये 128th पोजीशन पे है, इसका मतलब इस सीरीज में टोटल नंबर्स कितने हैं 128। तो 3 डिजिट के 7 से डिविजिबल नंबर हमारे पास आ गए 128। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी है जो क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात कर रहे हैं, यानी बात वही हो गई, 4 की टेबल हो गई, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे लिए यहाँ पे D 4 है। लेकिन A क्या है, उन्होंने कहा कि नंबर जो है वो 10 और 250 के बीच में होने चाहिए, लेकिन 10 तो 4 से डिविजिबल नहीं है। हालांकि ये वाली जो सिचुएशन है इसे हम थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 4 की टेबल में हमें पता है 10 से बड़ा जो नंबर आता है वो है 12। तो 12 जो है वो हमारा इस सीरीज़ का पहला नंबर होगा। और आखिरी नंबर क्या होगा, तो हम इस ट्रिक से भी ये दोनों नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं करके बताती हूँ। वैसे तो हमें पता है कि 12 होगा, पर अगर हम इस मेथड से करते तो हमारा तरीका क्या होता, 4 से मैंने इसे डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, ये 2 पहले इसमें से सब्ट्रैक्ट होता है, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2, और फिर वो 2 इसमें ऐड किया, तो हमारा जो पहला नंबर बना वो था 12। और हम ओरली भी कर सकते थे क्योंकि हमें 4 की टेबल पता है। और 250 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 ज़ा 24, 1 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे भी 2 बचा, लेकिन ये 2 डायरेक्टली 250 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसलिए हमारा जो लास्ट नंबर आ जाएगा वो है 248। और इस सीरीज़ में क्योंकि 4 4 का गैप है तो इसलिए ये इस तरीके की एक सीरीज़ बनेगी। और सेम वही चीज़ें, हमें A पता है 12, D पता है 4, और nth टर्म पता है 248, और हमें n कैलकुलेट करना है। तो an इज इक्वल्स टू 248। an में मैंने लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। a की जगह 12, n माइनस 1 4, 248, 12 को ले जाकर के 248 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 236। और ये 4 जो है इसको ले जाके मैंने इधर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास n माइनस 1 कितना हो गया, 2 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, और फिर बचा 3 4 9 ज़ा, और ये 1 मैंने ले जाके उधर प्लस कर दिया, तो 59 प्लस 1 60। यानी 10 से 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स हैं उनकी गिनती है 60। तो इस तरीके से हमें जब भी मल्टीपल्स या डिविजिबल के क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब आगे के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में नहीं कराऊंगी, वरना बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा। अभी तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और इस एक्सरसाइज के बचे हुए सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।